नहीं बचा मेरे पास। कहाँ चला गया? सब ऋण किराया से ले लिए सब। अब तुम चाह क्या रहे? हमको अपना पैसा चाहिए, हमें अपनी ज़मीन वापस चाहिए। और अगर इनको रहना है तो हमारे घर रहें, तब हम रहें। हमें तो पैसा चाहिए, हमें रखना है इनको। हम नहीं रखना चाहते हैं। हमें धोखाधड़ी की, हम क्या करें ऐसी औरत का। अपने आप आई थी हमारे घर पे, वो अपने आप हमारे सब साथ लिवा गई। हम तो लेने गए नहीं ना, हम उनको रखेंगे ना हम रखना है। हमें ज़मीन पैसा दिलवा जाए। शादी का झांसा देकर बलात्कार, छेड़खानी के कई मामले आपने देखे और सुने होंगे, लेकिन शादी का झांसा देकर एक व्यक्ति से 6.5 लाख रुपए ठग लिए गए। साथ में उसकी 5 बीघा ज़मीन भी लिखवा ली गई, बैनामा करा लिया गया। ये व्यक्ति 1 साल से लगातार चक्कर काट रहा है सरकारी दफ्तरों के, लेकिन इसका ना तो मुकदमा दर्ज हो पा रहा है, ना ही कोई कार्रवाई हो रही है। इसका नाम मुन्नू सिंह, उम्र तकरीबन 45 साल, रहने वाला मऊरानीपुर गांव मुत्थुपुरा। और इस व्यक्ति की शादी चूंकि नहीं हुई थी, इस बात का फ़ायदा उठाकर गांव के ही एक व्यक्ति ने इसको गुमराह किया। उस व्यक्ति ने इससे कहा कि मैं तुम्हारी शादी करवा दूंगा। बाद में मुलाकात हुई मध्य प्रदेश की एक महिला से, उसके साथ में इनकी दोस्ती हुई, यारी हुई। बाद में उस महिला ने इनके 6.5 लाख रुपए नगद और 5 बीघा ज़मीन। क्या हुआ आपके साथ में? फौजी कौन है ये? फौजी निवेश पाल सिंह फौजी हैं हमारे गांव के। उनने हमको जुड़वाया, हमारा उसी से मुलाकात कराई है और उन्हीं ने हमारा नंबर दिया। हम कोई जानते नहीं थे किसी को, उन्हीं ने हमारा नंबर दिया। इसके बाद फिर हमारे घर पे आई। वो घर पे आने के बाद वो अपने साथ पैसे ले गई। पैसे लेने के बाद घर अपने साथ लगा गई नौगांव में। नौगांव में लेवा जाने के बाद वो कहती है कि तुम्हारा बच्चा पल रहा है हमारे पेट में और हमारा नाम ज़मीन करो। तो मैंने कहा हम ज़मीन नहीं करेंगे। बोले अपनी पीढ़ी के लिए हो जाएगा। तो मैंने कहा कि हम नहीं जानते हैं। तो फिर इसने हमको धमकी दिखा के, भड़का के, धमका के वो ज़मीन बेनामा लिखवा लिया, अपने नाम लिखवा लिया। हाँ। उस महिला का नाम रिंकी राजा है, मध्य प्रदेश निवासी है। उसने इनसे ये कहा था कि हम लोग एक साथ रहेंगे मध्य प्रदेश में, तुम अपनी मऊरानीपुर की ज़मीन को बेच दो। तकरीबन 6,20,000 में ज़मीन की बिक्री हुई। पूरा पैसा रिंकी ने अपने पास में रख लिया और 5 बीघा ज़मीन किसके नाम पे हुई है? रिंकी राजा की। रिंकी राजा ने अपने नाम करवाई है और कह रही थी कि हमारे नाम कह दो तो हम बेचेंगे नहीं, अपने दोनों जनों के नाम रहेगी, वो बच्चों के लिए हो जाएगी। और मकान के लिए पैसा लिया था 6,20,000 कि अपन दोनों जने। अच्छा, ये जो फौजी है हाँ। और इकबाल है, फौजी इकबाल और राजा रिंकी, ये कैसे आपस में जुड़े हुए हैं? ये है ना फौजी भाई जो, ये उसको जानते हो जैसे भी, सो हमको वहीं पे ले गए जी, उनकी मुलाकात करवाई हमारी। फिर ये इकबाल है जो रिंकी राजा के साथ हमारे घर आया भाई बन के, कि हम इनका भाई हैं, जो हमारा भाई है मौसी का लड़का है। इसने अपना भाई बनाया रिंकी ने। और जब जान में समझ में आई कि तो बड़ा बार आया हमारे घर पे, इसके बाद आना जाना बंद कर दिया। और परसों 18 तारीख को 17 तारीख को हमको धमकाया मारने के लिए, धक्का मक्का मारे। और रिंकी राजा भी हमको धमका मारा और हमने एप्लीकेशन लगाया वो मंगल दिवस में। आपके पास कुल ज़मीन थी कितनी और फर्जीवाड़ा हुआ कैसे कैसे? हमारे पास ज़मीन थी 12.5 बीघा। ठीक है। 12.5 बीघा के बाद हमने बेची कुछ काची को, अपने पैसे के लिए प्लाट के लिए दिए हैं तो कुछ बेची है। और कुछ ये लल्लू कुशवाहा है मऊरानपुर का, उससे भी पैसा लिया है, सो उसी को दिया है हमने रिंकी राजा को। और बाकी ज़मीन जो लिखवाई है इनने, तो इनने अपने नाम बेनामा लिखवा ली है। अच्छा, आप करते क्या हो भाई साहब? हम कुछ नहीं, खेती में रहते थे, अपने करते खाते थे उसी में। खेती के किसान थे, क्या हुआ? अब खेती के किसान थे, खेती कहते थे अपनी, उसी में कहते खाते थे। अब कुछ नहीं बचा मेरे पास। कहाँ चला गया? सब ऋण किराया से ले लिए सब। अब तुम चाह क्या रहे? हमको अपना पैसा चाहिए, हमें अपनी ज़मीन वापस चाहिए। और अगर इनको रहना है तो हमारे घर रहें, तब हम रहें। हमें तो पैसा चाहिए, हमें रखना है इनको। हम नहीं रखना चाहते हैं। हमें धोखाधड़ी की, हम क्या करें ऐसी औरत का। अपने आप आई थी हमारे घर पे, वो अपने आप हमारे सब साथ लिवा गई। हम तो लेने गए नहीं ना, हम उनको रखेंगे ना हम रखना है। हमारे ज़मीन पैसा दिलवा जाए। इनके साथ में बीते 1 साल पहले जो फ्रॉड हुआ, सबसे पहले गांव का फौजी इनसे कहता है कि मैं आपकी शादी करवा दूंगा। मध्य प्रदेश की महिला रिंकी से मुलाकात होती है। रिंकी का एक कथित भाई इकबाल सामने आता है। वो कहता है कि ये मेरी बहन है और इनको 4-5 दिन के लिए मध्य प्रदेश ले जाया गया और वहाँ पे
इनके उसके साथ में संबंध कायम हुए। फिर उस महिला ने आरोप लगाया कि मेरे पेट में तुम्हारा बच्चा है और इस बच्चे के लिए कुछ करना है। उसके बाद इन्होंने अपनी ज़मीन बेच दी, पूरा नकदी इनके पास से चला गया, ज़मीन इनके हाथ से चली गई और वो महिला भी अब साथ रहना चाहती है आपके अब्बू। हम वो नहीं, ये फौजी कहते हैं कि वो साथ रहेगी, तुम्हारे घर रहेगी, हम नहीं, हमें कोई रखना है। हम बोले तुम हमारे साथ चलो और हम लबवा लें, हम नहीं जाएंगे, तुम्हें लेवाना लेवा लें, हम नहीं रखेंगे, ना हमें रखना है ना हम रहेंगे उसके साथ। बोले नहीं, वो कह रही कि हम रहेंगे, हम नहीं, वो नहीं रहेगी ना हमें रहना है। सबसे बड़ी दिक्कत तब शुरू होती है जब इन्होंने एक कंप्लेन की IGRS पे कि इनके साथ ये फ्रॉड हुआ है। उस मामले की जांच के लिए इनके गांव मुथुपुरा आना था IO को। वो मुथुपुरा ना आके एक गांव पड़ता है पास में रोनीजा, उस गांव में जाके वहां से गवाह के बयान ले आया और उस मामले में उस शिकायत को निस्तारित कर दिया गया। पहले ठगी की फौजी ने, रिंकी ने, इकबाल ने, और अब इनके साथ कोई कार्रवाई हो नहीं पा रही। अब आप आखिरी में क्या चाहते हो? हम तो सब ये चाहते हैं कि हमारी ज़मीन और हमारे पैसे दे दिए जाएँ, हम इसी में अपने सुखी रहेंगे, अपने कार्य खाएंगे उसी में, हमको नहीं रखना है उसको। शादी का झांसा देकर अब तक छेड़खानी, रेप होते थे। ये पहला मामला है जहां पर एक व्यक्ति की ज़मीन ठग ली गई, उसका रुपया ठग लिया गया और ये व्यक्ति 1 साल से परेशान यहाँ और वहाँ घूम रहा है।